हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप के सब खैरियत से होंगे। गोल्ड में आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है, इसके एनालिसिस देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने रिसेंट वीडियोस में बताया था कि हम बॉटम लाइन से हमने गोल्ड को बाय किया हुआ है और स्टिल होल्डिंग पोजीशन में है। तो अभी तक गोल्ड का जो टारगेट है वो हमारा 1810 से लेकर के तकरीबन 40 का एरिया जो है, 1940 का एरिया जो है वो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकी है। तो ये कुछ सिचुएशन वार की वजह से भी हमारे यहाँ अभी गोल्ड में चल रही है कि गोल्ड कंटिन्यू जो है वो बाय ही जा रहा है और अपने पुल बैक्स भी जो है वो वैलिड नहीं कर रहा। तो अभी जो मार्केट के अंदर मूव जो इस टाइम पे अभी पॉसिबल है, जहाँ पर मार्केट अभी जो है वो अभी मूव पोजीशन में है, तो इस बेस पर हमारे पास मार्केट में जो लेवल है वो तकरीबन 40 टू 50 का लेवल है। 47 टू 50 के अंदर ये हमारा जो है पूरा एक इम्पल्सिव वेव लगी थी और सेम वैसी ही हमारे पास अभी करेक्टिव वेव लग चुकी है। तो अभी गाइस इसने एक तो अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है और अभी तक मार्केट की जो पोजीशन है बिगर टाइम फ्रेम में वो बाय ही स्टिल नज़र आ रही है। लेकिन चूंकि अब ये प्रीमियम एरिया पे आ चुका है तो अभी हम यहाँ से इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में बाइंग की पोजीशन में कम और सेलिंग की पोजीशन में ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। बारकैफ वार की सिचुएशन में हम कुछ भी मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। कभी भी मार्केट में सेलिंग या बाइंग की जो पोजीशन है वो आ सकती है। अदरवाइज इस लेवल तक हम अभी फ़िलहाल बायर हैं 50 तक। और ये जो एरिया अभी गोल्ड ने जो अभी बाकी है हमारे पास ना, तो इसको अभी हमने दोबारा से अगर गोल्ड यहाँ पर हमें मिलता है इस लेवल पर, तो यहाँ से हम अगेन गोल्ड को बाय करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये एक टारगेट पॉसिबल है बिगर टाइम फ्रेम में कि आज के दिन में मे बी मार्केट यहाँ पर हमें ये लेवल जो है वो दे और यहाँ से हम अगेन मार्केट को, अगर हमें सेलिंग पोजीशन मिलती है तो फिर हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम बाय करेंगे। और बाय के लिए हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो है वो ये हमारे एरियाज़ हैं जिनमें तकरीबन 70 का एरिया जो है वो 50 टू 70 का एरिया 200 पिप्स का जो है ये बाय के ट्रेंड में आगे नज़र आ रहा है हमें। अगर गोल्ड आज कोई भी वार में कोई सिचुएशन चेंज आती है तो ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज़ ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। 1940 टू 50 का जो एरिया है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और यहाँ से मार्केट जो है एक बार पुल बैक ले सकती है। और ये पुल बैक फर्स्ट पॉसिबल हो सकता है आपका 1930 का एरिया, और 1930 से लेकर के अगर मार्केट अगेन इसको ब्रेक डाउन करती है तो फिर 20 और फिर इस तरह से नीचे की तरफ जो है मार्केट मूव ले सकती है। तो गाइस इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में मज़ीद और इसको रिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि मार्केट अपनी पोजीशन सब न्यूज़ की वजह से हो रहा है, तो मार्केट एकदम से जो है वो स्पाइक ले रही है, या फिर ये अभी 2 डेज में आपने देखा होगा मार्केट यहाँ पर रेंज में रही है। तो अभी जो फ़िलहाल मार्केट का जो मूवमेंट लग रही है वो इसी तरह से है। ये जो हमने लेवल मैंने लगा रखे हैं, तो अगर मार्केट अभी चूंकि देखिए ब्रेकआउट करने के बाद फिर से अपने स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो चुकी है, और अगर ये 32 या 40 के एरिया से यहाँ तक का मूव जो है मिलता है हमें, और 40 से अगेन हम इसके अंदर सेलिंग देखेंगे और हमारा ये टारगेट जो है वो 32 का लेवल होगा। और 32 से भी अगर हमें अगेन ये ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट लेवल जो है वो ये वाला 27 का लेवल होगा। उससे भी फिर मज़ीद अगर नीचे जाते हैं तो फिर ये हमारा 20 का एरिया है, और 21 टू 20 का एरिया, यहाँ से अगर मज़ीद मार्केट में फॉल डाउन आता है तो हम इसको नीचे सेलिंग में देखते जाएंगे। और अगर ये हमारा अभी 40 का एरिया मार्केट ब्रेक अप करती है, 40.79 का एरिया जो है अगर ये ब्रेकअप करती है तो फिर हम इसको बाय में देखेंगे। और इसका हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 45 टू 50 का एरिया है। और उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि हम 1970 तक जो है मार्केट में फिर बायर हैं, और फिर वहाँ तक हम इसके लेवल्स को जो है अपर लेवल में देखेंगे। तो गाइज आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसी तरह से स्मॉलर टाइम फ्रेम की सप्लाई एंड डिमांड को भी फ़िलहाल ट्रेड करें जब तक कि वार की सिचुएशन है, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज आता जा रहा है और आप लोगों को
सबको इतना मालूम होगा कि जैसे ही कोई वार या कोई ऐसा कोई कुदरती कोई भी आफात अगर आती हैं, तो गोल्ड हमेशा जो है वो अपर ट्रेंड के लिए मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और फिर ये इसके अंदर की जो मूव है वो अपर ट्रेंड के लिए मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल थोड़ा सा केयरफुली आप लोग इसको ट्रेड करें, और मोस्टली ज़्यादातर अगर जितना भी आपको डेप्थ में गोल्ड मिलता है तो वहाँ से बाय करने की कोशिश करें, बजाय कि ऊपर से सेलिंग अगर आप लें। ठीक है, तो ये गाइस आज के सेटअप्स हो सकते हैं बाय के ट्रेंड में भी और सेल के ट्रेंड में भी। अभी फ़िलहाल मार्केट जिस लेवल पर है 40 से नीचे हम इसको सेल ही देखेंगे, और जो मैंने आपको सेलिंग के टारगेट बताए हैं वही पॉसिबल हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर वो यहाँ से बाय जाएगी तो देन हम फिर इसको बाइंग में देखेंगे। जितना बॉटम पे मिलता है, फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, अगर 32 पे आती है मार्केट, तो आप यहाँ से इस लेवल से यहाँ से बाइंग देखेंगे, और अगर ये फिर भी ब्रेक होती है तो आप बाइंग। अगर सेलिंग को अवॉइड करें तो ये अभी फ़िलहाल गोल्ड के हक में जो मार्केट मूव दे रही है उसके हिसाब से जो है ये हमारे लिए अभी बेहतर यही है कि हम गोल्ड को जितना डेप्थ में मिले बाय करने की कोशिश करें, सेल को अवॉइड करें। तो गाइस जो रिसेंटली हमने मूव्स पिक की हुई हैं वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। हम तकरीबन गोल्ड को जो है वो ज़्यादातर बाय में ही देख रहे हैं और बाइंग ही ले रहे हैं इसकी। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो अभी हमारी लास्ट मूव मिली है वो हमने बाइंग की हुई है। ये देख सकते हैं आप बॉटम से बाइंग की हुई है। इस तरह से ये अगर हमें एक प्रीमियम जोन पे मार्केट मिली है तो वहाँ से हमने इसको सेलिंग किया है। अदरवाइज़ हमारी कोशिश यही है कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो है वो ट्रेड्स ले रहे हैं, और कोशिश ज़्यादातर यही है कि हम इसकी बाइंग कर रहे हैं। तो यही आज के सेटअप्स पॉसिबल हो सकते हैं। आई होप के सब इससे बेनिफिट उठाएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।